दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम का नियम तथा ओम के नियम का सत्यापन। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं ओम के नियम के बारे में। दोस्तों ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि उस तार की भौतिक अवस्थाएं तथा ताप निश्चित होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर कोई एक तार है जिसकी लंबाई और क्षेत्रफल और उसका जो ताप है ये तीनों के तीनों निश्चित हैं, तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो उन तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओम के नियम के अनुसार V इज प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ पर जब हम इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा देंगे तो यहाँ पर एक नियतांक R आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा V इजिकल टू आई आर। अब यहाँ पर अगर हम R का वैल्यू निकालें तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा R इजिकल टू V अपान आई। तो ये हमारा हो गया ओम का नियम। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ओम के नियम के सत्यापन के बारे में। दोस्तों ओम के नियम के सत्यापन से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो ओम का नियम है ये लागू होता है केवल और केवल धात्विक तथा मिश्र धातु वाले चालकों पर ही। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में ओम के नियम के सत्यापन के लिए यहाँ पर हमको एक परिपथ बनाना होगा और उसके बाद में हमको एक यहाँ पर ग्राफ बनाना होगा और इन्हीं दो चीज़ों से हम यहाँ पर ओम के नियम का सत्यापन कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम परिपथ बनाएंगे। तो यहाँ पर ये रहा हमारा एक परिपथ और इस परिपथ में नीचे आप देख सकते हैं उस साइड में वो जो है हमारा एक बैटरी है। उसके बाद में जब आप उस साइड में जाते हैं तो वहाँ पर एक कुंजी आपको मिल रहा है। तो ये आपका कुंजी है। कुंजी के बाद में जब आप ऊपर के साइड में जाते हैं तो यहाँ पर ये जो आपका लगा है ये एक अमीटर है। अब अमीटर का जो कार्य होता है ये वैद्युत धारा को मापता है। और हमने जब इसको बताया था इसके पहले वाले वीडियोज़ में कि अमीटर को लगाने का जो तरीका होता है वो परिपथ में श्रेणी क्रम में, यानी कि अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमने अमीटर को लगाया है ये श्रेणी क्रम में लगाया। उसके बाद में अगर थोड़ा इस साइड में आए तो यहाँ पर हमने एक प्रतिरोधक तार लगा दिया है और इस प्रतिरोधक तार के उस साइड में हमने एक विभवांतर को मापने के लिए जो वोल्ट मीटर लगाया जाता है वोल्ट मीटर को लगाया है। तो तार जो हमारा यहाँ पर प्रतिरोधक तार है उसके उस साइड में एक तरफ हमने जोड़ दिया है और इसके इस साइड में और ऊपर की तरफ हमने लगा दिया है अपना वोल्ट मीटर। अब यहाँ पर हमने बताया था आपको कि जब भी परिपथ में वोल्ट मीटर को लगाया जाता है तो इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हमने ये जो वोल्ट मीटर है इसको ऊपर समांतर क्रम में जोड़ दिया है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर इस साइड में चले जाते हैं तो यहाँ पर हमने एक धारा नियंत्रक लगा रखा है। तो ये आपका हो गया एक पूरा का पूरा परिपथ तैयार। अब यहाँ पर हम सारी बातों को आसानी से समझते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जब हम इस परिपथ में इस धारा नियंत्रक को यहाँ पर नियंत्रित करते हैं और यहाँ पर अमीटर में मान लेते हैं कि हम यहाँ पर इस परिपथ में 1 एम्पीयर धारा को प्रवाहित किए। अब 1 एम्पीयर धारा हमको हमारा अमीटर ने बता दिया कि यहाँ पर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। उसके बाद में जब आपने परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है इसमें जो विभवांतर का मान पता चला वो हमको मिला 1 वोल्ट। यानी कि जैसे ही हमने 1 एम्पीयर धारा बढ़ाया ठीक वहाँ पर जो आपका वोल्ट मीटर था वहाँ पर भी आपका जो विभवांतर था वो भी 1 वोल्ट हो गया। उसके बाद में जब हम यहाँ पर धारा का मान बढ़ाकर 2 कर दिए तो जब आप वोल्ट मीटर को पढ़े तो वहाँ पर जो विभवांतर का मान था वो 2 वोल्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब आप धारा के मान को बढ़ाते गए तो ठीक उसी हिसाब से आपका जो ये वोल्ट मीटर है यहाँ पर विभवांतर का मान भी बढ़ता चला गया। अब जैसे जैसे धारा का मान आप घटाएंगे वैसे वैसे आपका जो विभवांतर का मान है वो भी घटता चला जाएगा। तो इससे अगर हम एक ग्राफ खींचे, जैसे कि मान लेते हैं पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे जब हमने 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित की तो वहाँ पर जो हमारा विभवांतर का मान था वो था 1 वोल्ट। जब हमने 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित की तो हमारा जो विभवांतर का मान था वो 2 वोल्ट था। जब हमने 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित की तो जो हमारा विभवांतर का मान था वो 3 वोल्ट था। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम एक ग्राफ खींचेंगे तो मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ हम विभवांतर को ले रहे हैं और इस साइड की तरफ हम एम्पीयर यानी धारा को ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम 3 पॉइंट लिख देते हैं, नीचे की तरफ 1 2 3 और ऊपर हम लिख देते हैं 1 2 3, यानी कि यहाँ पर 1 वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट, यहाँ पर 3 वोल्ट और यहाँ पर 1 एम्पीयर 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने
1 एम्पीयर धारा को बढ़ाया था तो वहाँ पर जो हमारा विभवांतर था वो भी 1 वोल्ट हो गया था। तो यहाँ से जब हम बीच से लाइन खींचेंगे तो ये सीधो सीध में आएगी, क्योंकि अगर हम ऊपर वोल्ट को देखें तो यहाँ पर सीधो सीध में, और यहाँ पर अगर हम एम्पीयर के देखो तो कुछ ऊपर सीध में। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें सीध में आकर बीच में यहाँ पर मिला। अब यहाँ पर जब हम धारा के मान को 2 एम्पीयर कर दिए तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर 2 है, यहाँ से ऊपर तक हम डॉट डॉट लाइन बढ़ाएंगे, और यहाँ पर वोल्ट का मान भी 2 हो गया था तो उसको भी हम डॉट डॉट लाइन द्वारा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो बीच में लाइन है इसको ऊपर तक बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पर जब हमने धारा का मान 3 एम्पीयर किया तब भी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम डॉट डॉट लाइन द्वारा ऊपर तक बढ़ाएंगे, और जब हमने 3 एम्पीयर धारा का मान किया था तो वहाँ पर जो विभवांतर का मान था वो भी हमारा 3 वोल्ट हो गया था, तो ऊपर से भी हम डॉट डॉट लाइन द्वारा आगे तक बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पर बीच से बढ़ाएंगे। तो इससे हमको क्या मिल रहा है कि यहाँ पर बीच में एक सीधी लाइन मिल रही है, और सीधी लाइन ही हमको दर्शा दे रही है कि जो ओम का नियम है वो सत्य है। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं B इज प्रोपोर्शनल टू I। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक कंडीशन में जो आपका धारा है और जो आपका विभवांतर है वो समान आ रहा है। यानी कि ये जो कर्व में जो लाइन खींची गई ये बीचों बीच में सीधी लाइन हमको मिली। तो दोस्तों ये आपका हो गया ओम के नियम का सत्यापन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।